अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, क्या घर का काम करना औरत की ज़िम्मेदारी होती है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे एक कफ़न चुराने वाले का वाक़या। कफ़न चुराने वाला इंसान कैसे जन्नत में चला गया। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ने मक्खी को कब और क्यों पैदा किया। ये बार बार परेशान करने वाली मक्खी को अल्लाह ने क्यों पैदा किया। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि जब औरत बीवी बनती है तो इस तो के आगे बहुत सी बातें हैं। ये एक ऐसा बयान है जो आपकी आंखें नम कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली के पास एक आदमी आया और कहने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरह से नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना ही घर की सफाई सही तरह से करती है। तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है। तो मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है। याद रखना, इस्लाम में औरतों की इज्जत को जितना बुलंद किया गया है उतना किसी मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे, अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत अपने शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो। अगर कोई औरत अपने आप घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अज़मत है, उसका बड़प्पन है। तुम उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है तो उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत अपने घर का काम करती रहे तो उसके लिए इबादत करते रहो। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। तो दोस्तों तारीख़ में एक ये वाक़या हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि हदीसों में शौहर की इताअत, शौहर के जज्बात का एहतराम और शौहर का कहना मानने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा अगर शौहर कहता है कि ये काम कर दो तो इताअत वाजिब है, यानी वो काम करना चाहिए। इसी तरह अगर वो घर के काम करने के हुक्म देता है तो बीवी को चाहिए वो काम लाजमी करे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक जन्नती कफ़न चोर का वाक़या। कफ़न चुराने वाला इंसान जन्नत में चला गया। किताब शरह सुदूर में एक अजीब वाक़या है कि बगदाद शरीफ में एक नेक परहेज़गार नमाजी औरत रहती थी। इस ज़माने में वहाँ एक कफ़न चोर भी रहा करता था। जब वो अल्लाह की नेक बंदी इस दुनिया से रुखसत हुई तो उस कफ़न चोर ने भी उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ी, जनाजे की नमाज़ पढ़ी, ताकि वो औरत की कब्र देख सके। जब रात हुई तो वो कफ़न चोर उस औरत की कब्र पर गया और कब्र खोदी। जब चोर ने कफ़न को हाथ लगाया तो उस औरत ने उस चोर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह की शान है, एक जन्नती किसी दूसरे जन्नती का कफ़न चुरा रहा है। ये बात सुनकर कफ़न चोर को झटका लगा। वो वहाँ पर बहुत डर गया था, लेकिन दिल मजबूत करके कहने लगा, ऐ जन्नती औरत, तेरे जन्नती होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन मैंने तो सारी ज़िंदगी मुर्दों के कफ़न चुराए हैं, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ। इस पर वो औरत बोली कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया
और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ी, जनाजे की नमाज़ पढ़ी, उन्हें भी बख्श दिया, और तूने भी मेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ी थी। इस पर वो कफन चोर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सच्ची तौबा कर ली और अपने ज़माने का एक नेक दीनदार परहेजगार नमाजी बन गया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, वाकई किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना ये बहुत सवाब का काम है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ने मक्खी को कब और क्यों पैदा किया? ये बार बार परेशान करने वाली मक्खी को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? हज़रत अली से पूछा गया, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर एक चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो ये बार बार परेशान करने वाली मक्खी अल्लाह ने क्यों पैदा की? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, उसने अपनी दुनिया की हर चीज़ में इंसान के लिए निशानी को पोशीदा रखा ताकि इंसान अपनी औकात जान सके और अपने खालिक मालिक को पहचान सके। लेकिन अफसोस, इंसान नुकसान में है। जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत क़याम आदम अलैहिस्सलाम की बार बार दुआ से आए, जो बड़े ही मजबूत और पूरे कबीले की हिफाजत करते थे, तो जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा उनमें तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया। वो ख़ुद को अजीम और आला समझने लगे। वो ये मानते थे कि मैं जिस चीज़ को चाहूँ तोड़ सकता हूँ, उखाड़ सकता हूँ, मुझसे ताकतवर इस ज़मीन पर कोई नहीं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की इस बात को समझा तो अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी बार बार दुआ के सदक़े तूने मुझे इतना ताकतवर बेटा तो अता किया, लेकिन ये गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू किसी ऐसी चीज़ को पैदा कर जो इसको ये मालूम करवाए कि इसकी औकात कुछ नहीं। बस फिर क्या था, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हुई और अल्लाह ने मक्खी को पैदा किया। जब क़याम सोते थे तो मक्खी उनके चेहरे पर बैठ जाती थी, उनको परेशान करती थी। वो उसको मारने की कोशिश करते थे तो उनका अपना ही हाथ अपने चेहरे पर लगता था और वो उठ जाते थे, परेशान होते थे। तो यूँ आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को फरमाने लगे कि ए क़याम, देख, तू इतना ताकतवर होते हुए भी इस मक्खी पर अपना इख्तियार नहीं रखता, तो सोच, इतनी बड़ी कायनात पर जो अपना इख्तियार रखता है वो कितना ताकतवर होगा। जैसे ही हज़रत क़याम ने इस बात को समझा तो उन्होंने तकब्बुर से तौबा कर ली। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, जब औरत बीवी बनती है तो इस तो के आगे बहुत सी बातें हैं। ये एक ऐसा बयान है जो आपकी आंखें नम कर सकता है। एक शौहर कहता है कि अभी चंद दिन पहले की ही बात है कि मैंने एक रात नींद आने से पहले मेरे पहलू में सोई मेरी बीवी को देखा। उसकी नाजुक और प्यारी शक्ल पर काफ़ी देर तक मैं गौर से देखता रहा। फिर मैंने अपने आप से कहा कि कितनी वफ़ादार होती हैं वो औरतें, बरसों अपने बाप के साए तले अपने घर वालों के साथ पलती हैं, बढ़ती हैं, और अब कहाँ एक अनजान शख्स जो इसे अभी कुछ ही देर पहले मिला है उसके साथ सोई पड़ी है। और उस अनजान शख्स के लिए इस औरत ने अपने माँ बाप को छोड़ा, घर को छोड़ा, वालिदैन का लाडो प्यार छोड़ा, अपने घर की राहत और आराम को छोड़ा, और अब एक ऐसे शख्स के पास है जो सिर्फ़ उसे अच्छे की दावत देता है और बुराई से रोकता है। उस शख्स की दिलो जान से ये औरत इज़्ज़त करती है, उसका दिल बहलाती है, उसको राहत और सुकून देती है ताकि बस उसका रब राज़ी हो जाए, और ये इसलिए क्योंकि उसके लिए ये दीन का हुक्म है। वो शौहर आगे कहता है कि फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, कैसे होते हैं वो लोग जो बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी बीवी के साथ मार पिटाई करते हैं, बल्कि कुछ तो धक्के देकर उन्हें घर से बाहर फेंक देते हैं, उन्हें वापस अपने माँ बाप के उसी घर छोड़ डालते हैं जो घर वो उस आदमी के लिए छोड़ आई थी। कैसे होते हैं कुछ लोग
जो अपनी बीवी को घर में डालकर दोस्तों के साथ निकल खड़े होते हैं, बीवी को वक्त नहीं देते। कैसे होते हैं कुछ लोग जो बाहर ज़्यादा बैठते हैं और अपने बीवी बच्चों के पास कम बैठते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपने घर को अपनी बीवी के लिए जेल बनाकर रख देते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी बीवी को ऐसी हालत में सुलाते हैं कि उसके दिल में किसी चीज़ की चुभन थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका गला किसी दबाव से दबा जा रहा था। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी ऐसी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं जिसके बारे में उनसे रोज़े महशर पूछा जाएगा। अपनी माँ और अपनी बहन और अपनी बीवी सबको बेपनाह इज्जत दो, प्यार दो। एक तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें दुनिया में लेकर आई, और दूसरी तुम्हारी बीवी है जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास आई।